जैसा कि आप अभी जो देख रहे हैं ना कि 1 की पावर 0 इज 1। वाई, क्यों? ऐसा आखिर क्या है कि साहब कि 8 की पावर 0 करें फिर भी 1, 10 की पावर 0 करें फिर भी 1। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत बार हमने देखा है। यहाँ तक कि हमने ये सबसे मेन चीज जो है हमने जो देखा है वो कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है ना, कन्वर्जन। कंप्यूटर कंप्यूटर में जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसमें हम जो कन्वर्जन सीखते हैं कि ये कोई बाइनरी है, इस बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो, है ना, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो या फिर ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो, हेक्साडेसिमल को किसी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा हमें मिलता है कि यदि 16 की पावर 0 है तो उसका मान 1 रखते हैं, है ना, रखते हैं ना। यदि 10 की पावर 0 है उसका मान 1 रखते हैं, 8 की पावर 0 है उसका भी मान 1 रखते हैं, कि 1 की पावर 0 है फिर भी 1, या फिर 2 की पावर 0 है तो 1 रखते हैं। क्यों? मेन चीज सवाल बच्चे के मन में ये उठता है, क्यों क्यों रखते हैं सर, ऐसा रखते क्यों हैं? 0 भी तो रख सकते हैं, 1 भी तो रख सकते हैं, क्यों रखते हैं हम ऐसा? वो आखिरकार ये होता है तो हमें प्रूव करके दिखाओ। तो चलिए इस चीज को आज मैं प्रूव करके करता हूं कि आखिरकार यदि कोई संख्या है और उसकी पावर, मतलब इसकी जो पावर है 0 है, मतलब किसी संख्या की पावर और उसकी इसे बोल खोपड़ी पे यदि 0 लगा है ना तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो इसको प्रूव करके दिखाएं सर। ठीक, तो चलिए आज मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक, आप गर्व के साथ किसी से कह सकते हैं कि हाँ जी, इसकी पावर 0 इसका मान 1 होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्यों होता है। यदि आपने देखा होगा कि यदि 1/2 की पावर 0 है, यहाँ तक कि इसका भी मान 1 होता है? कुछ भी हो, यदि उसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 रखते हैं ना मन। ठीक है, इसी चीज को प्रूव करेंगे। देखो, वी नो डैट वी नो दैट, आप जानते हैं या फिर आपने पावर एंड एक्सपोनेंशियल जो एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, आपने उसमें एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है a⁻m अपॉन a⁻n। ये तो देखा है ना, जो कि क्या होता है, बराबर होता है किसके, a⁻m माइनस। सही, ये चीज आपने देखी, a⁻m अपॉन a⁻n बराबर a⁻m माइनस। ठीक, क्लियर? अब आगे देखिए, यदि मैं m बराबर n पुट कर दूं या फिर रख दूं यहाँ, कैसे? यदि a की जगह m है ना, या फिर ऐसे मान लो m बराबर n, तो a⁻n अपॉन a⁻n और बराबर a⁻n माइनस n। ये चीज समझ रहे हो ना? है ठीक। ठीक, अब ये क्या हो गया, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि n माइनस n बराबर 0 होता है। ये तो जानते हो ना आप कि यदि 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, एक में से क्या 0 आएगा, इतना तो आप सभी जानते हो। ठीक, तो ये हो गया a⁻0। ठीक, ये कितना हो गया, a⁻0, मैंने इसकी जगह किया। ठीक, अब आप एक बात और भी जानते हो, यदि हम 1 को 1 से भाग करते हैं तो आंसर 1 आता है, या फिर 2 को 2 से भाग करते हैं तो आंसर 1 आता है, या फिर 5 को सेम संख्या से, किसी संख्या को सेम संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये सेम है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ गया आपका 1? या ऐसे लिख सकते हो आप a⁻0 बराबर 1। सही,
अब ए जो है आपका, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक ही वैल्यू, जैसे ए बराबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो। यदि आप ए बराबर 1 रखते हो तो ए की पावर 0 बराबर 1 हो गया ना। क्लियर? ठीक, बात आई समझ? अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनके मन में आता है कि सर जी 0 की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 क्या होगा, है ना। यदि हम 0 की पावर 0, 0 तो होता नहीं, ना ही 1 होता है, तो नॉट 0 की पावर 0 जो का आंसर होता है वो होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, जिसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक, वो कैसे, यदि हम ये चीज जो है, यदि हम जो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस m, यदि इसका मान हमने मान लिया 1 है, अपॉन में 0 बराबर ए की पावर 0 करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कभी भी किसी संख्या से भाग कर देते हो उसका आंसर अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आता। तो जिसका कोई महत्व ही नहीं, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा मेन टारगेट यही था कि ए की पावर 0 बराबर 1 होता है क्यों, तो वो ऐसे होता है। ठीक है, समझिए ना। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर, ये फार्मूला आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। फिर मैंने m बराबर n रख दिया। ठीक है, ए m की जगह मैंने n रख दिया, अपॉन ए की पावर n बराबर सेम। ठीक, तो सेम संख्या को सेम संख्या डिवाइड किया, बनाया इसका मान 0, तो किया है ए की पावर 0 बराबर 1। अब ए बराबर यहाँ कोई संख्या रखते हो आप, ए बराबर 8 भी रखते हो, तो 8 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, या फिर ऐसे भी 1/2 की पावर 0, तो इसका भी आंसर आएगा 1। ठीक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, थैंक यू।